यार ठीक है, खुश है। चाचा एक पान देना सादा खुशबू का। और सुना यहाँ बैठा हुआ है, कैसे तुम्हारे क्या हाल है? बस ठीक ठाक। आओ बैठो। क्या खाक बैठो तुम्हारे पास, फिर तुम वही शुरू हो जाओगे दात है दात है दात है दात। अरे एक बात बता बस, ये तू महबूब साहब से पहले किसके यहाँ मुलाजिम थे? हम मुलाजिम थोड़ी थे, हम तो फनकार थे, फनकार। एकेडमी क्या बंद हुई, अकबरुद्दीन फनकार से मुलाजिम हो गए। एकेडमी? एकेडमी में तुम क्या करते थे? अच्छा 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 अच्छा। मगर तुम तो यहाँ खाना पकाते हो। हाँ तो बेगम साहब ने सिखा दिया हमको। तनख्वाह कितनी मिलती है? अल्लाह जाने, आज तक तो तनख्वाह दी नहीं उन्होंने। क्या मतलब? भाई 3 साल तो हो गए तनख्वाह नहीं मिली हमको। फिर भी तुम यहाँ टिके हुए हो? हाँ भाई देखो ना, इतने अच्छे लोग हैं, इतने अच्छे लोग हैं कि उन्हें छोड़ के जाने को जी नहीं चाहता। अब ना उनका कोई है ना हमारा कोई है। तो क्या महबूब साहब के हालात खराब हैं? जैसे हर शरीफ आदमी के होते हैं वैसे उनके हालात हैं। सुना है कि वो कौंसिल का इंतखाब लड़ रहे हैं। हाँ जीत जाएंगे? हाँ, अगर वो 3 आदमी जो उनके मुखालिफ खड़े हुए हैं ना, वो अगर अल्लाह मियाँ को प्यारे हो गए तो शायद जीत जाए। अच्छा मैं चलता हूँ, साहब की इंतखाबी मुहिम की रिहर्सल भी तो करनी है ना अभी। बात सुन, अगर कभी चौधरी साहब ये पूछ रहे हैं ना कि बकरी का गोश्त क्या भाव है, तो 34 कह देना। अब इतना भी ना बढ़ाओ। वेरी गुड वेरी गुड। कबूतर मत बजाओ, परसों भी तुमने 3 मार दिए थे। जी, तो मैं कह रहा था कि अगर मैं काउंसलर हो गया तो आपके महल्ले का पानी किसी और महल्ले में बंद होगा और आपके महल्ले की बिजली किसी और महल्ले पे गिरेगी और आपके महल्ले के टेलीफोन किसी और महल्ले में कटेंगे और आपके महल्ले के चोर किसी और महल्ले में चोरियां करेंगे। मुझे याद रखिए, यानी अपने इंतखाबी निशान लोटे को याद रखिए। कहाँ मर गया? शर्पसंदी की आवाज आ रही है। अच्छा, यहाँ खड़ा है तू। मैं सारा घर ढूंढ ढूंढ के आई और तुझे कुछ, तू क्या कर रहा है यहाँ पे? मुहिम मुहिम। भाड़ में गई तुम्हारी इंतखाबी मुहिम। ना सौदे की परवाह, ना बावर्ची खाने का होश, एक ढेर पड़ा बर्तनों का। चल यहाँ से। सर आप अपनी तकरीर जारी रखिएगा, मत घबराइए। चल यहाँ से, न चाहिए। और महबूब अहमद, कुर्सी पर तो तुमसे अच्छी तरह बैठा जाता नहीं है, इंतखाब में किस तरह खड़े हो गए तुम? क्या हो गया है तुम्हें इस उम्र में? तुम्हारी जबान जब्त हो जाएगी। इंतखाबी मुहिम, पता नहीं कहाँ से दिमाग में फतूर आ गया। हद होती है किसी चीज की भी। बेकार आदमी बैठे बैठे के लिए देखा आपने हमारे सब्र तहम्मुल ने शरपसंदी को कैसे मुंतशिर कर दिया खुद ही। यानी इस किस्म की गैर मुल्की साख्त के तरबूज अक्सर हमारे जलसों में फेंके गए हैं, मगर जिसका हामी हो खुदा उसका ये गैर मुल्की तरबूज कुछ नहीं बिगाड़ सकते। नूर आँख शमा इलाही को बुझा सकता है कौन? जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन? मैं तो अल्लाह ताला से 24 घंटे यही दुआ मांगता हूँ कि साहब काउंसलर हो जाएं। वो अल्लाह से ये दुआ मांग के तेरे साहब ठीक हो जाएं। ऐसी दुआ मांगने का क्या फायदा जिसके पूरा होने का कोई चांस ना हो? काउंसलर बनने का कम से कम कोई चांस तो है। तू बहुत बोलने लगा। तो कहती न जाने किसकी नजर लग गई तेरे साहब को। अकीके के दिन लगी होगी, गंजी होगी, शायद बेहतर लग रहे होंगे। तुझे बहुत सर चढ़ा लिया महबूब अहमद ने। और कब बहुत किस मोर की औलाद है तू? 2 मिनट तेरे पाँव को करारी नहीं, सीधी तरह खड़ा होके कबाब तल। 12 कबाब है। 1000 बार कहा है हूं मत किया कर। फिर वो क्या कबाब रख लिया मुंह में? हम कोई चोर हैं जो कबाब रख लेंगे मुंह में? रिस्क हराम कभी नहीं खाई हमने। हाँ, जब देखो चोरी का इल्जाम, जब देखो चोरी का इल्जाम। इन्हीं बातों की वजह से हम नौकरी छोड़ के जाना चाहते हैं बार बार। हाँ, अल्लाह मियां हमें उठा ले। अच्छा अच्छा, ज्यादा बातें ना कर। कोई चोरी वोरी का इल्जाम मैंने नहीं लगाया, सिर्फ तेरे हूं कहने पर कहा था कि मुंह में कबाब। लेकिन कहा क्यों? अकबर अकबर इधर आओ। एक तो इस जोधाबाई ने नाक में दम कर रखा है। हर 5 मिनट के बाद अकबर, हर 5 मिनट के बाद अकबर। दिमाग खराब हो गया इसका, दिन ब दिन सर पे चढ़ता जा रहा है। हाय कम्बा, 12 कबाब बनाए थे, 11 रह गए। और बेईमान कहीं का कैसी तकरीर कर रहा था ईमानदारी पर। कोई है आजकल के नौकरों का हाल? बेईमान खा गया ना।
कबाब गिन लिए? तू पूछा क्यों नहीं खाता? मैं पूछ के खाता तो मरे हुए न जाने कितने बरस बीत चुके होते। हम तो मुलाजिम हैं, आपसे पूछ के तो महबूब अहमद नहीं खाते। तू ये बता, मैंने तुझे कभी खाने पर टोका? खाते देखती तो टोकती ना। अच्छा ये बता, ये सारे कबाब मैंने एक साइज के बनाए थे, ये दो कैसे इतने छोटे हो गए ये बता। एक्चुअली पता है बात क्या है, ये 9 कबाब हमने जरा दबा के तल दिए, 2 कबाबों को दबाना भूल गए। तेरा हिसाब मेरी समझ में नहीं आता। आज इस घर में एक फैसला होगा। या मैं रहूंगी या तू रहेगा। ठीक कह रहा है तू। पिछले 3 वर्षों में कोई 8 दफा ये फैसला होने जा रहा है। आज ये फैसला होकर रहेगा, तू देखियो। आज तेरी खैर नहीं, मैं अभी जाती हूँ महबूब अहमद के पास। किसको कमबख्त करना चाहिए, को घर में रख लिया। ये चावल चुने। दोपहर की धूप में मेरे बुलाने के लिए वो तेरा कोठे पे नंगे पाँव आना याद है। वो तेरा कोठे पे नंगे पाँव आना आज इस घर में एक फैसला होगा। 1000 बार तुम्हें मना किया है कि कमरे में नंगे पाँव मत आया करो। डरा दिया ना। मैं दिल का मरीज हूँ ये जानते हुए भी तुम ऐसी हरकतें करती हो। अच्छा, दोपहर की धूप में कोई गैर खातून छत पे नंगे पाँव आए तो महबूब अहमद उनके लिए गाने गा रहे हैं। मैं तुम्हारी बीवी अपने कमरे में नंगे पैर आ जाऊं तो तुम्हें एतराज है? मैं कहती हूँ कौन सा उसूल है? आहिस्ता बात कीजिए, आहिस्ता बात कीजिए। जब यहाँ दिन होता है तो अमेरिका में रात होती है, वो लोग सो रहे होंगे। तुम मुझे ये बताओ कि अजी तो तख्त पे बैठ के बात कीजिए। फिल्म की शूटिंग तो नहीं हो रही है कि जो आप हमारे साथ झूले पे बैठ रही हैं। हाँ चाहे आप मुझे ये बताइए कि मैं हाँ ये टेम्पो बिल्कुल ठीक है। अब पूछिए जहां नारा, मेरा कौन है इस दुनिया में? हम है तुम्हारे जहां नारा। ये बताओ हमारा कौन है? ओहो ओहो हाँ तो अकबर से भी लड़ाई हो गई क्या? तू क्यों आया यहाँ पर? हम भी फैसला सुनने आए हैं कि कौन रह रहे हैं यहाँ। तू रह रहा है यहाँ, तू ही रहे मरेगा, क्योंकि महबूब अहमद तेरे बगैर पानी तक नहीं पी सकते। क्यों? पानी क्यों नहीं पी सकते? हम कोई साहब का गुर्दा है? देखा आपने इसे? ये देख रहे हैं आप इसे? वैसे साहब आप ना बहुत खुशकिस्मत आदमी हैं। क्यों? इसलिए ना कि आपको बेगम साहिबा जैसी बीवी मिली। एक पैसा उधार नहीं दूंगी मैं आज, चाहे तू कुछ कर ले। नहीं ना भाई महबूब। भाई क्या बक रहा भाई महबूब? नहीं साहब, आपको बाई नहीं कह रहा हूँ, अंग्रेजी में आपकी कसम खा रहा हूँ, बाई महबूब। वैसे साहब एक बात है, बेगम साहिबा जैसी खातून ना इस पूरे मोहल्ले में नहीं है। कौन से मोहल्ले में? अपने इसी मोहल्ले में। वाह क्या अच्छा मजाक हो रहा है खानसामा के साथ। क्या कहने हैं भाई? ना भाई ये खानसामा नहीं है, ये तो फनकार है। हाँ भाई अकबर ये बता मियाँ कि हमने तुम्हारे कितने पैसे देने हैं? साहब आप मुझे ना पैसों का क्या शर्मिंदा ना किया करें। आपने मेरे कोई पैसे में से नहीं देने, आपने सिर्फ मेरी तनख्वाह देनी है 30,615 रुपए। 30,615? 30,615 तो कभी मेरे पास होंगे भी ना, तब भी तुझे नहीं दूंगी मैं। न कभी आपके पास होंगे न कभी हम मांगेंगे। अच्छा ये बता, सौदा ले आया? हाँ ले आया। जरा कत्था दिखा। ना दिन दिन ना धातुन ना कत। इसको देख रहे हैं आप, ये कर क्या रहा है? बहुत अच्छा कर रहा है। लो आप ही ने तो कहा था कि कत्थक दिखाओ। कब वक्त बहरा भी हो गया क्या? कत्था दिखा जो बाजार से लेकर आया है, कत्थक नहीं दिखाने को मैंने कहा था। चलो यहाँ से। भाई जान आ रहा, हमारी ये बात समझ में नहीं आती है कि अकबर की तनख्वाह कहाँ से देंगे हम। यही ख्याल हमको सारी रात परेशान किए रहता है, नींद नहीं आती। नींद दिन में नहीं आती होगी, रात में तो माशाल्लाह आपके अपने खर्राटों से आप खुद उठ जाते। साहब वो आए हैं अपना चौधरी साहब। ठीक है तुम उनके सामने एकदम मत आ जाना, पर्दा करते हैं वो। ठीक है। उससे नहीं कह रहा मैं। पर्दा वो क्या करेंगे? पर्दा तो उनके घर की औरतें नहीं करती, पर्दा करती हैं। आपको सबकी खबर है। हाँ मेरा मुंह मत खुलवाना तुम। अजी आपका मुंह कभी बंद हो तो कोई खुलवाए ना। और सुनाए फिर महबूब भाई, घर में तो खैरियत है ना? पापी ठीक है? जी बस अल्लाह का शुक्र है चौधरी साहब। आप बताइए डाकू कैसी हैं? डाकू क्या मतलब? का चौधरी साहब, वो मैं आपकी हमशीरा का नाम भूल जाता हूँ और डाकू याद रह जाता है। मैंने 50 मरतबा आपको बताया है कि उसका नाम सुल्ताना है। जी जी। और बताइए कैसे आना हुआ? आप दरअसल पापी और आप दोनों हमारे घर परसों रात खाना खाए। किसका चेलम है चौधरी साहब? नहीं चेलम नहीं है, दरअसल वो हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है। वेडिंग एनिवर्सरी? अजी चौधरी साहब
हमारी इत्तला के मुताबिक तो आपकी बेगम का इंतकाल हो चुका है। तो इससे क्या फर्क पड़ता है? आप देखे ना कि एक फंक्शन हो जाता है, कुछ पैसे की भी बचत हो जाती है, साथ बीवी भी रिमेम्बर हो जाती चौधरी साहब चीनी कितनी? 80-85 करोड़। मैं चीनी कितने हैं नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूँ चाय में चीनी कितनी? ओह नहीं, चाय में चीनी ना डालना तुम है, मुझे दरअसल शक्कर आती है। चलिए खुदा का शुक्र है आपको कोई चीज तो आती है। क्या मतलब? चौधरी साहब, अकबर आप मजाक कर रहा है। वैसे महबूब भाई, मुझको ये मुलाजमों का मजाक पसंद नहीं है। साहब हम घरेलू मुलाजिम है ना, इसलिए चौधरी साहब का हमारा मजाक पसंद नहीं आ रहा। अगर हम होते सरकारी मुलाजिम तो चौधरी साहब हमारे हर मजाक पे वाह वाह कर रहे होते, तालियां पीट रहे होते। महबूब भाई ये क्या कह रहा है? ये आपको बहुत पसंद करता है चौधरी साहब, आपके कसीदे पढ़ रहा है। अच्छा फिर तो ठीक है। क्या कहते हैं आप? वो ये चौधरी थोड़ी है, वो तो नुक्कड़ पे रहते हैं। लीजिए चौधरी साहब, पीगी चाय पीजिए, पीगी चाय। जी जी शुक्रिया। तौबा है, चौधरी साहब के घर का खाना खा के मेरे तो गले में दर्द हो गया। अकबर बेगम साहब का गला दबा दे। अच्छे जी। भाई, अरे तुम लोगों से मैं और उम्मीद भी क्या कर सकती हूँ? अरे भाई जहाँ रहा, अब तो तुमसे कोई मजाक भी नहीं कर सकता। साहब वैसे आप चौधरी साहब के घर मत जाया करें, बहुत खुशामदी बंदा है। अरे हम सब खुश आमदी हैं अकबर। चौधरी साहब बुरे आदमी नहीं है, दोस्त है। साहब मैं तो खुशामदी नहीं हूँ। तू तो फनकार है भाई। फनकार है भाई, ये फनकार क्या क्या कर तो तुमने इसका दिमाग और खराब कर दिया। लो हम खराब ही नहीं थे तो और खराब क्या होंगे? हम तो भूल गए कि हम क्या थे। अल्लाह की कसम हमको तो कुछ भी याद नहीं है। किसी में तो कुछ भी याद नहीं है, सिर्फ यही याद है कि हमने तेरी तनख्वाह देनी 30,615। अकबर अगर हम काउंसलर हो गए तो तेरी सारी तनख्वाह चुका देंगे। वैसे कोई दूसरा इंतजाम भी सोच लीजिए। वो भी सोच लिया है भाई जान अरब। हमने फैसला कर लिया है कि बराबर वाला जो कमरा है ना, इसको 400 रुपए माहवार पे किराए पे उठा दे। हाँ फैसला तो तुमने अच्छा किया है, अखबार में इश्तहार दे दो। साहब वैसे ही उठ जाएगा। आप लोगों के साथ तो कोई भी पेइंग गेस्ट हंसी खुशी रह लेगा। जाके मोहल्ले में बात करता हूँ। 6 महीने का एडवांस और 6 महीने का डिपॉजिट मांगियो। देखो ईमानदार तो रहने का नहीं। एडवांस वगैरह छोड़ो, बस 400 रुपए माहवार दे दिया करे और जो घर में पका है खा लिया करे। साहब एक बात सोच रहा हूँ। सोच रहा होगा, खुद क्यों ना आ जाऊं? हाँ ये बात भी सोच रहा हूँ। अकबर चौधरी साहब से पूछो पेइंग गेस्ट के मुतालिक। ये बताओ महबूब अहमद, ये चौधरी साहब करते क्या हैं? इस तरह के सवाल तुम हमारे मरने के बाद पूछना। चौधरी साहब की बसें चलती हैं और हमारा बस नहीं चलता। कितना फर्क है हम दोनों में अकबर। अच्छा मैं जाता हूँ मोहल्ले में किसी पेइंग गेस्ट की बात करता हूँ। अभी मैंने कह दिया कि मैं डॉक्टर लतीफ से इलाज नहीं करवाऊंगा। वैसे भी मेरी तबीयत ठीक है। तुम कैसी बातें करते हो? डॉक्टर लतीफ के हाथ में शिफा है। ओ भाई तुम नहीं जानती, मैं डॉक्टर लतीफ को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। तकरीबन 40 साल पहले जानवरों के डॉक्टर थे। याद नहीं है तुम्हें? अम्मा जान को उन्होंने 10 मिनट में ठीक कर दिया था एक दफा। तभी तो कह रहा हूँ कि जानवरों के डॉक्टर थे। ओहो भाई उनके पास डिग्री नहीं है। तबीयत ठीक होती ना तुम्हारी, जवाब देती मैं तुम्हें इस बात का। साहब बस 3 दिन तो हो गए इस मोहल्ले में पेइंग गेस्ट ढूंढते हुए, कोई पेइंग गेस्ट ही नहीं मिल रहा। मैं क्या करूँ? अच्छा तू जाकर जल्दी से डॉक्टर लतीफ को बुला के ला, इनकी तबीयत ठीक नहीं है। अकबर जी डॉक्टर लतीफ को जा ही रहे हो लेने के लिए, साथ में चादरें और चने भी लेते आना। किधर है पेशेंट किधर है? ये नफस तो नाच रही है। ये मेरा हाथ है, इनका हाथ तो ये रहा माथे पे। डूब रही है। क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? अपनी किस्मत बता रहे हैं। इंजेक्शन लगेंगे इंजेक्शन। अरे छोड़े भी, मैं नहीं लगवाऊंगा इंजेक्शन। इंजेक्शन लगेगा आपको। डॉक्टर साहब इन्होंने कभी इंजेक्शन नहीं लगवाया। डॉक्टर साहब ये बेगम साहब के बाद इंजेक्शन ही से डरते हैं। मगर ये मर्ज के लिए इंजेक्शन बहुत जरूरी है। क्या मर्ज है? ये आपको क्या बताऊं, इनके वालिद होते तो उनको बता देता। ये ही बड़ी मुश्किल से हैं। अब इनके वालिद कहाँ से आएंगे बेचारे?
डॉक्टर साहब ये क्या बीमार हैं? जी ये तुम्हें क्या बताएंगे, इनको तो खुद मालूम नहीं। शायद आ गए कौन? मलिकुल मौत। मनहूस। चलें डॉक्टर, चलें भाई अब। आप कब बोलिए? ये क्या हुआ है महबूब भाई को? बस ऐसे जरा तबीयत खराब हो गई, डॉक्टर साहब को बुलाया। ये डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं महबूब भाई? जी चौधरी साहब, तो ये क्या कहेंगे, हम जानवर होते तो ये अभी ठीक भी कर देते और मर्ज भी बता देते। बाजी जान आप इधर आ जाइए। चौधरी साहब ये अपने तवाजुन में नहीं है। वो तो हमें मालूम है, आप ये बताइए कि इनको मर्ज क्या है? वबाई मर्ज है। हाँ ठीक ही तो कह रहे हैं, वो वबाई मर्ज होगा। भाई काउंसलर बनने जा रहे हैं ना। ए, तुम मेरे साथ चलो, दवाई दूंगा, 2-2 घंटे के बाद पिला देना, इंशाल्लाह सुबह तक भौंकना बंद कर देगा। मेरा मतलब है कि ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर साहब अपनी फीस तो लेते जाइए। इतनी जल्दी क्या है? फीस दरवाजे पे दे देना। चलो अकबर तू जरा फीस दे देना, टूटे पैसे नहीं है मेरे पास। क्या अब फीस भी हम ही दें? आइए बैठिए। आप जरा ना आराम से होकर तो कुर्सी पर परे होकर बैठिए, बीमार हैं ये। कोई बात नहीं। ये हमारी हमशीरा है सुल्ताना। जी जाहिर है वो तो। महबूब साहब, अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो आप भाईजान से कह दीजिएगा। एक ऐलान सुनिए। अल्लाह खैर कोई गुजर गया शायद। हमारे मोहल्ले के महबूब अहमद जो काउंसलर का इंतखाब भी लड़ रहे हैं। सरताज, अरे क्या हो? अरे सरताज, और क्या भाई क्या हो? क्या हुआ? हजरात एक ऐलान सुनिए। हमारे मोहल्ले के महबूब अहमद जो काउंसलर का इंतखाब भी लड़ रहे हैं। क्या हुआ? अभी क्या हो गया है? नहीं हुआ। कल तक तो ठीक थे। ठीक। हजरात ऐलान दोबारा सुनिए। हमारे मोहल्ले के महबूब अहमद जो काउंसलर का इंतखाब भी लड़ रहे हैं, अपने घर एक कमरा किराए पर उठाना चाह रहे हैं। कमरे के ख्वाहिशमंद हजरात सुबह 9 बजे महबूब अहमद से उनके घर पर मिल ले। ऐलान खत्म हुआ। ये तो पेइंग गेस्ट का ही मसला था, बस आप लोग आराम करें फिर। जी चौधरी साहब। अच्छा जी, शब बखैर। शब बखैर। आप भी चले आ रहा। दिन दिन ना दातुन्ना कट दिन ना दातुन्ना कट दिन ना दातुन्ना कट। ओह तुन्ना कट 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 कट। दोज़ख की आग में जलने की रिहर्सल हो रही है क्या? वो दीवार पे से पराठे उतार रहा हूँ महाराज। महाराज, मेरा मतलब है बेगम साहब। ये हमारा घर है, कोई एकेडमी नहीं है जहाँ आप 2-4 रोटियां रोज दीवार पे चिपका दें। रोटियां पकाते वक्त ही तो बेकाबू हो जाता हूँ, कभी सालन दीवार पे चिपकाया मैंने आज तक। अच्छा ज्यादा बेकार की बातें मत क्या कर। कल के ऐलान के बाद तो तेरी छुट्टी होने वाली थी, 2 दफा आंख लगी, दोनों दफा हजरात ने जगा दिया। वैसे ईमान से बेगम साहबा, कल के ऐलान से तो मैं भी सहम गया था। वो इतने गमगीन लहजे में महबूब अहमद कह रहा था कि मैं समझा शायद कमरे से पहले साहब उठ गए।
मनूस बातें मत क्या कर पागल। वैसे ना बेगम साहब, आज इंशाल्लाह कमरा किराए पे उठ जाएगा। मेरा ख्याल है फिर मुहिम के लिए बुला रहे हैं। पता नहीं, कोई जरूरी काम भी तो हो सकता है ना। आप ऐसा करें, जरा पराठे देखिए। पराठे देखी, यहाँ खड़ा रहे तू, पराठे तल, मैं होकर आती हूँ। जब देखो मुंह उठा के मुहिम के लिए चले जा रहे हैं। अकबर को क्यों बुला रहे थे तुम? मैं पतलून बिस्तरी करवाना थी। पतलून? पतलून कब से पहनने लगे तुम? वो बाबा गलती से मुंह से निकल गया, पाजामे पे इस्त्री करवाना है। मंगनी के रोज तो तुम बगैर स्त्री का पजामा पहनकर हमारे यहाँ आ गए थे। यकायक के पजामे पर स्त्री का ख्याल कहाँ से आ गया? चौधरी के यहाँ तो नहीं जा रहे तुम? जहाँ तुम ऐसा करो कि कुछ दिनों के लिए अपनी अम्मा के यहाँ चली जाओ। मेरी अम्मा अगर अपनी अम्मा के यहाँ न गई भी होती ना तो जरूर चली जाती। मजहब खुदा का, न काम के न काज के, काउंसलर बनने चले। दूसरे मजहब में होते ना तो पहले जन्म में कबूतर होते तुम। अकबर, डॉक्टर लतीफ को बुलवाना है। कह दो उसे कि डॉक्टर लतीफ को ले आए। अभी मैं तुमको बोलता हूं, महबूब साहब अगर जाग रहे हैं तो मेरे जाने का सवाल पैदा नहीं होता है। सब सो रहे हैं डॉक्टर साहब। महबूब अहमद अकेले कैसे जाग सकते हैं? बस आप चलें मेरे साथ। देखो, मेरा टाइम मत खराब करो। मैं तो महबूब अहमद पर केस करने वाला हूं। मेरे को जानवर का डॉक्टर बोलता है। आप बंबई में उनके मामू के घर उनकी भैंसी देखने नहीं गए थे? गया था। तो भैंस देखने से आदमी क्या जानवर का डॉक्टर बन जाता है? और फिर वो भी डेप्यूटी कमिश्नर की भैंसियां थी। अच्छा, आप मुझे एक बात बताएं, आपकी डिग्री कौन सी है? पास्ट इज अनदर डिग्री। मैं पहले कुछ भी था, इससे महबूब अहमद को क्या? मेरे हाथ में शिफा है, शिफा। हाँ, तो हमारे भी साहब बहुत अच्छे आदमी हैं। हाँ, आदमी है, जानवर है। इधर आओ, इधर आओ। वो देखो, ये सो रहे। एक्चुअली पता है क्या है डॉक्टर साहब, हमारे जो साहब हैं ना, ये आंखें खोल के सोते हैं और आंखें बंद करके चलते हैं। हाँ, ऐसा? हाँ। आहिस्ता चलें कि जाग ना जाए। मेरा ख्याल है इनको इरकान हो गया है, जॉन्डिस। आइए डॉक्टर साहब, आइए। कौन बोला? कौन बोला? कौन बोला? मैं बोला। अरे, बट यू आर स्लीपिंग। अरे आप बैठिए तो डॉक्टर साहब। अरे बैठूंगा तो मैं बाद में। पहले ये बताओ मेरे को महबूब साहब कि आपको क्या बीमारी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ डॉक्टर साहब। वो जरा मेरा कबूतर है ना, ये बीमार है, रुक रुक के रखूं कर रहा। आप जरा देख लीजिए, देखिए। मैं आप पे केस कर डालूंगा। केस बाद में कीजिएगा, कबूतर तो देख ले। नहीं, पहले मैं केस करूंगा। ओहो, केस करके क्या होगा डॉक्टर? केस करके क्या होगा? यू विल गो टू जेल मिस्टर। जेल? यू विल गो टू जेल। अरे तो जेल बाद में चला जाऊंगा, पहले कबूतर तो देख लो। तो फिर कबूतर देखेंगे। देखो देखो देखो। अरे क्या करते हैं आप? आपको तो किसी फजाई कंपनी में डॉक्टर होना चाहिए था। जख्मी परिंदे को उड़ा दिया आपने। मैं नहीं कहता था अकबर कि डॉक्टर लतीफ सर्जन है परिंदों के, बहुत माहिर। मैं तुम दोनों के ऊपर केस करूंगा, दोनों को जेल भी जाऊंगा, बिल्कुल जेल। हाँ सुने, नहीं सुने ना, मेरी बात तो सुने। एक मिनट। मैं कोई भी गधे को, डोंकी को वोट दूंगा, लेकिन महबूब साहब को नहीं दूंगा। हाँ, जाहिर है चौधरी साहब, डॉक्टर लतीफ हैं जानवरों के डॉक्टर। आप किसी गधे ही को वोट देंगे, हम मुझे क्या देंगे? हैं? क्या मतलब? यू विल सी। यस। आइए बैठिए चौधरी साहब, आइए बैठिए। वैसे महबूब भाई, आप इंतखाब लड़ रहे हैं। हाँ। आपके लिए एक एक वोट कीमती है। आपको डॉक्टर लतीफ को नाराज नहीं करना चाहिए था। ये मोहल्ले के मशहूर डॉक्टर हैं। अच्छा साहब, मशहूर तो हैं मगर हैं डॉक्टर जानवरों के। ओहो महबूब भाई, मैं कहता हूँ 40 साल पहले आप क्या थे?
तो जी मैं तो अभी भी कुछ नहीं हूँ चौधरी साहब, आप मेरी बात छोड़े। देखे ना महबूब भाई, 40 साल पहले मेरे बड़े घने बाल थे और मूछें नहीं थी, और अब बाल कोई नहीं है और मूछें ही हैं। माशाल्लाह। बंदे चेंज हो जाते हैं, डॉक्टर लतीफ भी चेंज हो गए होंगे। वैसे महबूब भाई, आपकी बात कुछ कुछ ठीक है। अभी कल परसों मैंने उनसे अपना मुआयना करवाया था। करवाया? तो उन्होंने मुझे नाश्ते में शिटाला यानी घास खाने को कह दिया। चौधरी साहब, कभी कभी डॉक्टर लतीफ ठीक नुस्खा भी लिख देते हैं। क्या मतलब? भाभी, भाभी सलाम अलैकुम, खैरियत? वैसे काफी दिनों से मैं सोच रहा था कि आपको बताऊं कि अनकरीब आपके पास दौलत आने वाली है। आपको किसने बताया? आपकी पेशानी ने। ये देखे ना, ये जब पेशानी बड़ी होती है तो फिर दौलत आती है ना। जी हाँ चौधरी साहब, माशाल्लाह, आपकी पेशानी तो फिर गर्दन तक फैली हुई है। क्या मतलब? अजी तुम चुप रहो ना, पहली मर्तबा कहीं से पैसा आने की उम्मीद हुई है, हम में बोले चले जा रहे हैं। आप इनकी बातों पर न जाइए, बैठिए ना, कुछ और बताइए ना। ओहो, ये हाथ मत दिखाए ना, अनकरीब दौलत आपके कदमों में। साहब जी पेइंग गेस्ट आ गया। अरे लीजिए, अभी आप कह रहे थे दौलत आपके कदमों में और पेइंग गेस्ट आ गया। दौलत शुरू। आइए 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 जनाब, बिस्मिल्लाह, आओ बैठो। हैं, बैठ जाओ। हैं, बैठ जाए, डरे नहीं। कमरा शायद खुदकुशी के लिए चाहिए। तुम चुप रहो। जी आप तशरीफ रखिए, फरमाइए। जी वो मेरे एक दोस्त आपके मोहल्ले में रहते हैं, उन्होंने बताया है कि कमरा आपके यहाँ खाली है। मेरा नाम रशीद है। किराए पर खाली है, मुफ्त खाली नहीं है। आप क्या करते हैं भाईजान? जी मैं सहाफी हूँ। कहाँ पैदा हुए? बस यूँ समझे पाकिस्तानी हूँ। एक कमरे के कितने पैसे दे सकते हैं आप? जी सच पूछनी है तो मैं चाय के पैसे भी नहीं दे सकता। आप तो कमरे की बात कर रही हैं। देखिए, हमें गेस्ट नहीं चाहिए, हमें चाहिए पेइंग गेस्ट। तो फिर आपने क्या सोचा? मैं तो 200 रुपये दे सकता हूँ। सालाना? जी नहीं, माहाना। ठीक है जी, हमें मंजूर है। वो आपने आपको जबान दे दी है तो आप ऐसा कीजिए कि 200 रुपए दे दीजिए, कमरा ले लीजिए। चले फिर, अब मालिक मकान नहीं कह दिया तो फिर हम कौन होते हैं बीच में बोलने वाले। वैसे पौनक 300 रुपए तो मैं भी दे सकता था। अच्छा जी, मैं चलता हूँ। भाभी, अनकरीब दौलत आपके कदमों। जी खाक दौलत मेरे कदमों में। 200 रुपए में कमरा दे दिया उठाकर। महंगाई का जमाना है, हद होती है किसी चीज की भी। ये आपकी कौन है? जी, ये मेरी ना अहलिया है। क्या कर रही हैं आप? देख नहीं रहा, कमरा सेट कर रही हूँ। हाँ, शादी का कमरा लग रहा है। तुम्हारे मेहमान तो खासे खाते पीते घर से लगते हैं। बहुत पढ़े लिखे हैं। जाहिल होते, लेकिन जरा माकूल होते ना तो कोई एतराज नहीं था मुझे। मेरा घर तो पढ़े लिखों का आतिशफशा बनकर रह गया। शौहर पढ़ा लिखा, मुलाजिम पढ़ा लिखा, और तो और पेइंग गेस्ट पढ़ा लिखा। घर में कब वक्त तक चवन्नी नहीं निकलती। सुबह ही आंगन में टहलती हूँ, जरा देर से उठियो। जैसा आप कहेंगी वैसा ही होगा। भाई ये अखबार तकिए के साथ रख दो। क्या 2 तकिया रखते हैं? नहीं भाई, वो मेरे पेट में दर्द है, तकिया मैं पेट पे रखता हूँ। अच्छा ये बताओ, सुबह नाश्ते में चाय के साथ क्या मिलेगा? जितने पैसे आप दे रहे हैं ना, उनको देखते हुए तो सुबह चाय के साथ सिर्फ न्यूज़पेपर ही मिल सकता है आपको। क्या मतलब? खैर आप परवाह ना करें। अच्छा आप ये बताइए कि आप पहले कहाँ रहते थे? भाई किसी और के घर में पेइंग गेस्ट थे। नहीं तो वो जगह क्यों छोड़ दिया आपने? भाई वो मालिक के मकान किराया बहुत मांगते थे। हैं? क्या 700-800 रुपए? नहीं भाई ऐसा बहुत नहीं, दिन में 3-4 दफा मांगते थे। वैसे किराया 200 रुपये ही था। तुम ऐसा करो कि जल्दी से चाय पकड़ लो।
चाय इस वक्त? हाँ हाँ भाई, मैं सहाफी हूँ, चाय का कोई वक्त नहीं होता। अच्छा, आई विल ट्राई। बाय बाय। ओहो। अकबर जी। रशीद साहब आ गए? आ गई जी। क्या कर रहे हैं? फिलहाल तो तंग कर रहे हैं। है? क्या मतलब? चाय मांग रहे हैं इस वक्त। जाओ ले आओ ना फिर। अच्छे जी। आइए मालिक के मकान साहब, आइए आइए। जी हुजूर, ना ये मकान है ना मैं मालिक, मेरा नाम है महबूब अहमद। अरे ये आप जमीन पे क्यों? जी जहाँ सहाफत है वहां हूँ, आप तशरीफ रखिए, आइए। तो फिर आजकल कौन से अखबार में काम कर रहे हैं? जी मैं डेली ज़मीर में मुलाजिम हूँ। दिल्ली ज़मीर तो अखलाक का अखबार है। जी हाँ, आप दुरुस्त कह रहे हैं। अखलाक के मरने के बाद उनके बेटों ने बेच दिया। क्यों? वो ज़मीर को इश्तिहारात नहीं मिल रहे थे, लॉस में जा रहा था। अच्छा, तो वो आपके वालिद साहब क्या करते थे? जी वो भी सहाफी थे। फिर तो क्या छोड़ के गए होंगे? जी नहीं, एक आधा लिखा हुआ कॉलम छोड़ कर गए थे, जो उनके मरने के बाद मैंने पूरा किया। रशीद साहब, इसको आप अपना ही घर समझिए। जी अच्छा, तो जरा चाय भिजवाओ। जी अच्छा। चाय पी के है। क्या है ये चाय है, मेहमान ने मंगवाई है चाय। कौन सा वक्त है ये चाय का? बुरा वक्त है। सीधी तरह जवाब दे। बहुत बुरा वक्त है ना। 200 रुपए महीना और चाय के शौकीन हैं? अंदर रख, चल चल अंदर चल। ठीक है। वैसे वो आपका इंटरव्यू करना चाह रहे हैं। मेरा इंटरव्यू? ठहर ठहर ठहर, क्या कह रहे थे? कह रहे थे कि इंटरव्यू करना है बेगम साहबा का। अच्छा, तो चाय खाली लेकर क्यों जा रहा है? कुछ खाने के लिए नहीं लेकर जा सकता था? तो उन्होंने कहा था कि सिर्फ चाय लेकर आना और कुछ मत लाना। अकेले कैसे चाय पियेंगे वो? लाइए मुझे दे दे, जाकर उन्हें यहाँ बुला ला। साफी भाई, साफी भाई, जल्दी आइए, जल्दी आए ना, आपको बेगम साहबा बुला रही हैं। आ जाइए। जी आइए ना, बैठिए ना। मैं दिसंबर की 15 को पैदा हुई। मैं 14 अगस्त को पैदा हुआ। मैं समझा नहीं। अब्बा के दोस्त ने तो कह दिया था कि आपकी लड़का ही होगा। काश लड़का ही होता। अच्छा बीच में मत बोल। जी, आप लिखते जाइए, इंटरव्यू हर वक्त चाय मिला करेगी आपको। अच्छा हाँ। बहुत खूबसूरत होती थी मैं। अल्लाह ताला ने बचपन ही से पढ़ाई लिखाई का बहुत शौक दिया था मुझे। क्या खूबसूरत आवाज थी मेरी, कोयल की सी। घुड़सवारी मैं करती थी, तीरंदाजी मैं करती थी। शरीर में बहुत थी, बहादुर भी बहुत थी। बिल्कुल फूलन देवी के बचपन का इंटरव्यू लग रहा है। मैं समझ गया। फिर करना खुदा का क्या हुआ कि ये चाय लीजिए ना। हाँ चाय लीजिए। हमारे एक जानने वाले थे मनहूस, कहीं से एक पयाम लेकर आ गए। माँ बाप ने मंजूर कर लिया, शादी हो गई मेरी। हाँ, मियाँ औसत दर्जे के एक सरकारी अफसर थे। सब कुछ ही खत्म होकर रह गया। ये जहेज मेरे कबूतर खा गए, ले देकर 3 अंगूठियां बची बस। मैं देख लेता हूँ। आप बैठिए। फिर 50 में ये हुआ कि चौधरी आ गए। 50 में चौधरी आ गए? क्या हो रहा है भाभी? मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं ये। मेरे भी बहुत इंटरव्यू हो चुके हैं। आपने शायद वैसे मेरा कोई इंटरव्यू नहीं लिया है? जी नहीं। तो मैं इस तरह करता हूँ कि मैं घर से कुछ तस्वीरें वगैरह लेकर आ जाता हूँ। नहीं देखिए, मैं इस वक्त बहुत थक गया हूँ, ये वक्त नहीं है। दरो ऊपर गर्दने रावी, गया वक्त फिर हाथ नहीं आता है। तो अकबर पुत्र है, चलो पुत्र तुम मेरे साथ चलो। है क्या पुत्र पुत्र लगा रखी है? एल्बम लेके आए पुत्र। तो दफा काय मुंह ना पकड़ा करो मेरे। घर वाले प्यार से मुझे जानू कहते थे। जानू? आप मत कहिए। जी नहीं, वो माशाल्लाह। अच्छा वो ऐसा करते कि आप अपने बारे में सोचिए, मैं अभी आता हूँ। अच्छा यूँ देखिए, मैं अपनी जवानी की खूबसूरत खूबसूरत तस्वीरें निकालती हूँ और आप जल्दी आइएगा। लेकिन चाय चलेगी और चाय के साथ शामी कबाब। शामी कबाबों के बगैर तो लुत्फ ही नहीं चाय का। आने में कुछ देर हो गई। आइए। आप शायद कमरा साफ कर रहे थे। किसी काबिल को काम करते हुए देखकर
मैं तो फूली नहीं समाती। ओहो हमशीरा, काबिल अब रहे कहाँ है? ये जो काबिल है ना, ये तो बाई चांस यहाँ मौजूद है। ये कुछ तस्वीरें मैं लाया था। ये बताएं कि ये ब्लैक एंड व्हाइट छपेंगी या कलर? जैसा आप कहेंगे, मगर मैंने किया क्या है? आपने कुछ नहीं किया, किया तो हमने है। इंटरव्यू हमारा है, हमारे से बात करें। आपको शायद जमीन से बहुत प्यार है। जी हाँ, मुझे बचपन से बहबूद का बहुत शौक है। हाय, जुबान पर अभूर देखिए। मैं दरअसल तमद्दन की पुरुष को रवायात के को तोड़ना नहीं चाहता, लेकिन शुरू शुरू में मेरी सूरत बड़ी अलमनाक थी। जरूर होगी। भाईजान, उसी की कह रहे हो? नहीं, मेरा मतलब आमदनी की सूरत अलमनाक थी। ये मेरी हमशीरा है, ये बेवा है, ये अपनी इल्मी काविश की वजह से अभी तक नौख्वां नहीं है। हाय, जुबान पर अभूर देखिए। आप ऐसा करें कि हाय, मैं नहीं रो रही, आप क्यों रो रहे हैं? मैं तो अपनी बेवगी को अल्लाह की देन समझ के खुश होती हूँ। आप लोग ऐसा करें कि करे मरे कुछ नहीं। दरअसल हमारा नुक्ता नजर वलवला अंगेजी की हद तक तरक्की की तदवीन में फंसा हुआ है। हाय, अबूर देखिए, जुबान पर मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हैं आप? ये देखिए, ये तस्वीर सन 45 में मैंने उतरवाई। जी, आप पहचानते हैं सन कौन है? ये मेरे इंटरव्यू के साथ। अब खूब से खूब तर की तलाश तो आप ही को करना होगा। जी जी, बहुत अच्छे हैं। मौसम सरमा था जी। मैंने पहली बार जुड़ा बनाया था। अच्छा, अच्छा। अब फूल लगाने ही वाली थी। मैं समझ गया। ये वो मालिक के मकान कहाँ है? अंदर होंगे जी। अच्छा हुआ ये कि सुनिए तो सही। जी जी, मैं समझ गया। आइए आइए तबला, आइए तशरीफ लाइए, चाय चलेगी? आप कहाँ पैदा हुए? बहुत खूब, मैं भी आपको अपनी कहानी सुनाने वाला था। अगर मजेदार लगे तो छाप दीजिएगा। अकबर, अकबर को मैं बुलाता हूँ। अरे आप कहाँ जहमत? जहमत की क्या बात है साहब, अपना घर मैं बुलाता। अरे नहीं, सुनिए, 3 मेरे नंदे थे। अच्छा। 2 मेरे देवर थे। एक मेरी सास थी। तो नंदों की तो मुझे शादी। अरे साफी भाई आप देखिए, मैं आपको एक दास्तान सुनाता हूँ। जर्मनी में स्टेज बुलाता हूँ पुलिस को। डरा दिया ना आपने। आखिर हमें पहले ही पता था हमारा इंटरव्यू रह जाएगा। सुने सहाफी भाई, मेरी बात तो सुने। देवरों की मैंने शादी कर दी, नंदों के रिश्ते नहीं मिले और सास मेरी मर गई। और सास मेरी सुनिए तो, जी जी, मैंने अपनी सास के बच्चों को 45 में जो फोटो मैंने आपको दिखाई, सही बात है आपकी। मैं समझ गया, मैं साथ में कलर में चाहिए।